देखिए बच्चों, क्वेश्चन है टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो यार यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 जो 30 सेंटीमीटर से सेपरेटेड दिख भी रहा है। अ थर्ड चार्ज Q3 इनिशियली एट C, Q3 इनिशियली एट C as shown in figure is moved along the circular path of radius 40 cm from C to D। तो C से D तक इसको लाया गया, ठीक है, और जब इसको C से D तक लाए हैं तो कुछ इस तरीके से लाया होगा यार, along the circular path of radius 40 centimeter. If the difference in potential energy due to moment of Q3 from C to T is given by this, the value of K is, it's a very simple question. तो हमें पता है कि ये जो सारे के सारे चार्जेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के ऊपर अगर किसी चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा है विच इज इक्वल टू द वर्क डन और इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मतलब हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की हेल्प से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो ये किसके लिए है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C to D इज गिवन बाय Q3 इंटू K, ठीक है, एंड ठीक है यार कर लेते हैं इसको। तो Q3 का बेसिकली एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी, तो इनिशियली हियर एंड फाइनली हियर, तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी लिख के डिफरेंस लेके हम आंसर निकाल देंगे। आइए इनिशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी तो पहले जब ये यहाँ था तो इन दोनों की वजह से एनर्जी रही होगी इसके पास में, लेकिन बच्चों अगर ये 40 है ये 30 है तो अल्टीमेटली दिस विल बी योर 90 डिग्री एंड 30-40 विल कंट्रीब्यूट्स टू 50। सिंपल है यार, 30-40 का 50 बनेगा। तो यू इनिशियल लिखते हैं लाइक के Q1 Q3 K Q1 Q3 बाई इनके बीच की डिस्टेंस दैट इज 40। अभी सब कुछ ना सेंटीमीटर में लेके चलता हूं यार, और तो क्या, ठीक है, एंड प्लस इसके लिए और इसके लिए लिख लो, तो ये बन जाएगा K Q3 Q2 बाई K Q3 Q2 बाई 50। तो ये आ गई हमारे पास। तो फाइनल और लिख लो यार, फाइनली कहाँ आ जाएगा चार्ज, यहाँ पर, और जब वो चार्ज Q3 यहाँ आ जाएगा तो अब यहाँ पर इनको देख के एनर्जी लिखनी है, अब उसको मत देखो। तो अगेन K Q1 Q3 बाई 40 के आर्क से आ रहा था ना, सर्कुलर आर्क में, तो ये 40 है तो ये भी 40 रहेगा। तो K Q1 Q3 अगेन इट इज ऑन 40 प्लस K Q3 Q2 if it is 40 it is 30 it will be 10, ठीक है। मुझे इनका डिफरेंस ले लेना, मैं थोड़ा सा ऊपर सॉल्व करता हूँ। दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू K, देखो U फाइनल सॉरी डेल्टा U इज इक्वल टू फाइनल कितनी है यार, K Q1 Q3 बाई 40 प्लस K Q3 Q2 बाई 10 माइनस इनिशियल K Q1 Q3 बाई 40 माइनस K Q3 Q2 बाई 50। क्लियर है? आइए यार इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा U विल बी K Q3 Q2 बाई 10 माइनस K Q3 Q2 बाई 50। एलसीएम लीजिए, डेल्टा U विल बी व्हाट 50, अगर एलसीएम आ जाता है आपका तो ये बन जाएगा 5K Q3 Q2 माइनस K Q3 Q2। तो 5 में से अगर एक चला जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 4K Q3 Q2। और ये सेंटीमीटर में है तो यार इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर ही लो आज, क्लियर है। तो यार यहाँ पर देखो डेल्टा U इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई Q3 Q2 और सुनो ये 50 और इस K को ओपन करो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बनेगा। ओके ये कितना बन गया यार 2, 4 से 4 गया तो डेल्टा U कितना आ गया, डेल्टा U विल बी 2Q3 Q2 2Q2 Q3 ऐसा लिख लेते हैं।
नीचे कितना आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ रहा है बच्चा मेरा आंसर। तो ठीक है बच्चों, यहां पर हमारे पास में बोला है Q3 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q3 के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट 4 नहीं है, 4 हमने जो कैंसिल आउट कर दिया था उसको एक काम करो फिर से एडजस्ट करो, ये लो। तो जब फिर से एडजस्ट करोगे तो डेल्टा यू कितना बनेगा आपका, डेल्टा यू बनेगा 8Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर अब कंपेयर करते हैं यार, k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो k के बाद मतलब यहां पर देखो Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो Q3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में जो k कंपेयर करोगे वो बनेगा आपके पास में 8 टाइम्स Q2। ठीक है, तो 8 टाइम्स Q2 विल बी द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन है